आपने ये कहावत तो कभी ना कभी सुनी होगी कि लौट के बुद्धू घर को आए। तो आज इसी के ऊपर हम कुछ बात करने वाले हैं। क्या आप खो चुके हो? क्या आप अपने रास्ते से भटक चुके हो? जो कि हम कभी ना कभी तो लॉस्ट फील करते ही हैं। तो आज हम वही सब कुछ चेक करने वाले हैं। सो हेलो एंड नमस्ते डिवाइन सोल्स, आई एम योर फॉर्चून टेलर एंड आकाशिक हीलर संस्कार इंदौरिया। हम इसमें देखने वाले हैं, क्या आप खो चुके हो, आप लॉस्ट हो चुके हो। अब इसका मतलब क्या है? या तो आप स्पिरिचुअल पाथ में लॉस्ट हो चुके हो, आपको समझ में नहीं आ रहा क्या कैसे करना है, या फिर आप मटेरियलिस्टिक चीजों में इतना ज्यादा उलझ गए हो कि आपको समझ में ही नहीं आ रहा कि आपको क्या चूज करना है, कैसे करना है, आगे क्या होगा। क्योंकि हमारी ओवर थिंकिंग की तो आदत बहुत पुरानी है। उसी की वजह से हमें लगता है यार मन सा नहीं लग रहा, यार क्या काम करें, कुछ मजा सा नहीं आ रहा लाइफ जीने में, है ना। ये सब चीजें होती है। तो आज हम वही चेक करने वाले हैं, क्या आप लॉस्ट तो नहीं हुए हो। ये कुछ भी निकल कर आ सकता है, इसमें ओपन माइंडेड होकर रीडिंग को देखिएगा। ध्यान रखिएगा कि एक जनरल रीडिंग है, जरूरी नहीं है सबसे सब मैसेजेस रेजोनेट हो जाए। जिससे जो रेजोनेट होता है वैसे लीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे कंसल्ट कर सकते हो, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ग्रुप कैसे सेलेक्ट करना है? इंट्यूटिवली, उसके बाद में और ऑप्शन देखा करिए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के और देखते हैं आप लोगों के लिए आर यू लॉस्ट। हेलो एंड वेलकम टू रीडिंग ग्रुप नंबर 1। जैसा कि आप लोगों को थंबनेल पे दिखा ही है, थंबनेल बोल रहा है कि क्या आप लॉस्ट हो। इसका मतलब क्या है? आप इंट्रो ज़रूर सुनिएगा, आपको पता लग जाएगा। आगे बढ़ने से पहले भगवान जी को प्रार्थना कर लो कि ये मैसेजेस जो आप तक पहुंचना चाहते हैं वो पहुंचे। मैं भी भगवान जी को प्रार्थना कर लेता हूँ कि आप तक वो सभी मैसेजेस पहुंचाए जाए मेरे माध्यम से। ध्यान रखिएगा कि एक जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है सबसे सब मैसेजेस रेजोनेट हो जाए। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो पर्सनली। ठीक है, ऑलराइट, देख लेते हैं ग्रुप नंबर 1। कि आप जो लॉस्ट फील कर रहे हो वो क्यों कर रहे हो, क्या रीज़न है, क्या कुछ गाइडेंस आ रहा है आपके लिए। हम इसमें सबसे पहले देखेंगे कि अभी आप लॉस्ट फील क्यों कर रहे हो, क्या चल रहा है आपके साथ में। फिर हम देखेंगे कि आगे वो जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है वो कैसे होता हुआ दिख रहा है, फ्यूचर पर्सपेक्टिव से क्या चीज़ें दिख रही हैं। फिर हम आपके लिए देखेंगे सिचुएशन की गाइडेंस। ठीक है, इतना ही हम इसमें रखेंगे, बहुत प्रैक्टिकल लेवल पे रखेंगे। अभी तो हमें पता भी नहीं क्या मैसेज आ सकते हैं, स्पिरिचुअली भी कुछ आ सकता है, नहीं भी आ सकता। तो ओपन माइंडेड होकर इस रीडिंग को देखिए। ग्रुप नंबर 1 के लिए प्लीज हमें गाइड करिए। ऑलराइट, 7 ऑफ wands। ओके, पेज ऑफ wands, 5 ऑफ sword, 7 ऑफ sword, 9 ऑफ wands। ओके, एक और कार्ड ले लेते हैं, 4 ऑफ sword, और बॉटम से हमारे पास है 3 ऑफ कप्स। आई होप आपको सारे कार्ड विजिबल है। ओके, ऑलराइट। सो ग्रुप नंबर 1, जो आप लोगों के लिए चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही हैं वो ऐसा दिख रहा है। आप एक तो ना सिचुएशन को लेकर के जो अभी आपकी लाइफ में चल रहा है, कंफ्यूज्ड हो आप, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो। उस कंफ्यूजन के चक्कर में आपको लग रहा है कि आप लॉस्ट हो गए हो, आपको समझ में नहीं आ रहा। और आप ना इस वाले जोन में मुझे दिख रहे हो कि बहुत ज़्यादा ऐसे हो गए हो कि किसी से बात नहीं करनी है, खुद को आइसोलेट कर लेना है, ब्लॉकिंग एनर्जी में आप बहुत ज़्यादा दिख रहे हो। कन्फ्यूजन में आप क्या कर रहे हो, आपकी तरफ से क्या एक्शन आ रहा है, और मतलब प्रॉपर प्लानिंग प्लॉटिंग कुछ हो नहीं पा रहा आपका। तो कुछ भी हो रहा है और उसकी वजह से भी आप परेशान हो रहे हो। मतलब एक्शन भी आप ही ले रहे हो, डिसीजन भी आप ही ले रहे हो, लेकिन वो बहुत सोच समझ के नहीं ले रहे हो। तो उसका जो रिजल्ट आपको मिल रहा है उसकी वजह से भी आप परेशान हो रहे हो। ग्रुप नंबर 1 ये आपके लिए दिख रहा है। लिटरली आपके साथ में कोई चीट कर रहा है, ऐसा दिख रहा है। अगर आप मैरिड हो या फिर रिलेशनशिप में हो, मैं आपको थोड़ी सी सिचुएशन बता देता हूँ, क्योंकि जनरल रीडिंग है ना, तो हमें थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ता है, वरना तो हर कोई यही समझ लेगा कि भाई उनके पार्टनर चीट कर रहे हैं और वो मेरे ऊपर आके लड़ेंगे कि भाई तुमने बोला था ऐसा। ऐसा तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो अगर आपके पार्टनर के साथ में ना छोटी छोटी बातों पे मतभेद हो रहे हैं, आर्ग्यूमेंट हो रही है, बहुत ज़्यादा क्लैशेस हो रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि वो आपको समझ नहीं रहे हैं, वो आपको ऐसा बोल रहे हैं कि आप उनको नहीं समझ रहे हो, आप बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो रहे हो, आपको भी यही लग रहा है उनकी साइड से, मतलब आप दोनों ही डिफेंडिंग हो रहे हो।
खास करके ये आपके पार्टनर के साथ में रेजोनेट होगा, जो लोग कमिटेड हैं या फिर किसी रिलेशनशिप में मैरिड हैं। अगर आप उनको ऐसा बोल रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो गए हैं, बहुत ज़्यादा डिफेंडिंग जोन में चले गए। डिफेंडिंग जोन में जैसे कि अगर आपने ऐसा भी बोला ना कि भाई अपना फ़ोन देना मेरे को 2 मिनट के लिए, और आपकी इंटेंशन सही है, आप जो फ़ोन मांग रहे हो वो इसलिए मांग रहे हो कि किसी को कॉल करना है, आपका रिचार्ज खत्म हो गया है, कुछ हो गया है, आप अपने फ़ोन से नहीं कर पा रहे हो, नहीं लग रहा है, तो वो बोलेंगे अच्छा अब मेरा फ़ोन भी चेक करना है, तुमको क्या लग रहा है मैं तुमको चीट कर रहा हूँ? नहीं, मैं नहीं दूंगा अपना फ़ोन। ये ट्रस्ट ही नहीं है रिलेशनशिप में, मतलब आपकी इंटेंशन वो है ही नहीं और वो अलग ही टेंजेंट पे चीज़ों को ले जा रहे हैं। मैं सिर्फ ये एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। अगर ऐसी चीज़ें हो रही हैं तो मैं आपको गारंटी के साथ में बोल सकता हूँ चीटिंग दिख रही है मुझे यहाँ पे रिश्ते में, ग्रुप नंबर 1 आप लोगों के लिए, ठीक है। और उसके साथ साथ में कोई अगर यहाँ पे स्टूडेंट है या फिर कोई अपनी जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहा है, कोई एग्जाम जो भी आप दे रहे हो, तो मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आप लोग भी खुद के साथ में चीट कर रहे हो। ये चीज़ें भी यहाँ पे दिख रही हैं। खुद के साथ चीट करना कैसा होता है? अब आप बैठ गए घर वालों को दिखाने के लिए कि भाई आप पढ़ रहे हो, बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, जॉब के लिए, ये वो सब चीज़ें, लेकिन आप गए रूम में, रूम लॉक किया, लोगों को लग रहा है कि ये पढ़ रहा है और आप अपना फ़ोन चलाने बैठ गए। 5 मिनट 10 मिनट पढ़े, आधे घंटे पढ़े, उसके बाद में फ़ोन चलाने बैठ गए, आपका सारा फोकस उधर चला गया और वहाँ पे आप चीट करने लगे। फिर आप 1-2 घंटे बाद अरे यार टाइम तो सारा ऐसे निकल गया, मैं तो पढ़ा ही नहीं। फिर आप घर वालों को फिर बोलोगे कि मैं ना पढ़ रहा हूँ अभी, मेरे को और डिस्टर्ब मत करो। मतलब घर वालों को क्या लग रहा है, और आप भी एक तरीके का ऐसा ब्लफ खेल रहे हो कि भाई पढ़ाई कर रहे हो बहुत ज़्यादा, ये चीज़ें वो चीज़ें, लेकिन वो उस लेवल पे चीज़ें हो नहीं रही हैं। कहीं ना कहीं आपको भी फील हो रहा है, लेकिन आप उसके ऊपर ना एक्शन नहीं ले पा रहे हो, ठीक है। ऐसा यहाँ पे चीज़ें दिख रही है, बहुत ज़्यादा इमेच्योर हो रखे हो अभी आप, ग्रुप नंबर 1, इसलिए आप लॉस्ट फील कर रहे हो और आप नेगेटिवली सरेंडर करके बैठ गए हो। जब कभी भी 4 ऑफ सॉर्ड आता है तो ऐसा दिखाता है नेगेटिवली सरेंडर, मतलब एक होता है कि भगवान सब आपके हाथ में, अब मैं तो अपना कर्म कर रहा हूँ, सब आप ही संभालोगे अब। एक वो होता है पॉजिटिव सरेंडर करना। एक नेगेटिव है कुछ नहीं होता मेरी लाइफ में, बहुत कुछ कर लिया अब तो मैं कुछ करूंगा ही नहीं, सब बाहर में जाए, जो होगा अपने आप देखा जाएगा, उस वाले जोन में आप कहीं ना कहीं जाते जा रहे हो या चले गए हो। क्यों है उसके पीछे का रीजन भी मुझे ये दिख रहा है, क्योंकि आपकी तरफ से ना चीज़ों पे बहुत ज़्यादा मेहनत जा रही है, ग्रुप नंबर 1, है ना। आपकी तरफ से चीज़ों पे बहुत ज़्यादा मेहनत जा रही है, बहुत एफर्ट लगा रहे हो, सब चीज़ें हो रही है, लेकिन जब उस हिसाब से आपको रिजल्ट मिल नहीं रहा है ना, तो आप वो ब्लॉकिंग वाली एनर्जी में जा रहे हो, इरिटेट हो रहे हो, फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, आपके इमोशंस काबू में नहीं आ पा रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है सब लोग आपसे कुछ छुपा रहे हैं, आपके सामने क्लैरिटी नहीं है, ये कुछ चीज़ें हैं। बट ऐसा है नहीं। देखो यहाँ पे क्या 4 ऑफ कप्स का भी कार्ड है, 3 ऑफ कप्स का भी कार्ड है, तो ये चीज़ें क्या दिखा रही है? एक तो 3 ऑफ कप्स से मैं आपको यही बोलूँगा, ओवरऑल ना आप बहुत ज़्यादा सपने देख रहे हो, ठीक है, कि आप ऐसा कर लोगे, आप घर चेंज कर लोगे, इतना बड़ा बिजनेस कर लोगे, ये कर लोगे वो, लेकिन उस लेवल पे आप कुछ काम कर ही नहीं रहे हो। सॉरी टू से, बट ये चीज़ें फैक्ट है, ये दिस इज फैक्ट, ओके। क्या आप सोच रहे हो बहुत ज़्यादा, लेकिन एक्शन पे जब चीज़ें आ रही हैं तो एक्शन नहीं ले पा रहे हो। आपको ये काम भी करना है, आपको वो काम भी करना है, वो भी करना है, लेकिन किस में फोकस करना है वही नहीं हो पा रहा है आपसे। कोई मुझे ऐसा भी दिख रहा है, कोई अपना सलून खोलना चाहता है, कोई अपना कुछ ऐसा पार्लर, कुछ तो ऐसा खोलना चाह रहा है, कुछ लग्जूरियस चीज़ों से रिलेटेड कुछ वो करना चाह रहा है, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है, ऐसा दिख रहा है यहाँ पे। किसी की हॉबी ना यहाँ पे मेरे को पेंटिंग स्केचिंग दिख रही है, लेकिन क्या हो रहा है ना, फैमिली के प्रेशर में, सोसाइटी के प्रेशर से वो उस फील्ड में आगे ही नहीं बढ़ पा रहे हैं, और उसकी वजह से भी आप लॉस्ट फील कर रहे हो। मतलब आपको लग रहा है यार मेरा मन तो इसमें लग रहा है, वही चीटिंग का कार्ड वो भी आता है कि हमें पता है कि हमारा मन इसमें नहीं लग रहा है, सब चीज़ें, लेकिन हम फिर भी उसमें घुसे जा रहे हैं, वही काम कर रहे हैं। हमारा मन है स्केचिंग में, आर्टिस्टिक चीज़ों में, लेकिन हम घुस रहे हैं गवर्नमेंट जॉब में, फैमिली के प्रेशर में, हम अपना स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं। तो वो भी कहीं ना कहीं चीटिंग ही होती है, खुद के साथ वो चीटिंग होती है। वो चीज़ें दिख रही हैं आपके लिए। आपकी लाइफ में कोई नए नए लोग आते हुए मुझे दिख रहे हैं बहुत जल्दी, ग्रुप नंबर 1। मैं ग्रुप नंबर 3 बोलने वाला था, पता नहीं क्यों,
हो सकता है ग्रुप नंबर 3 में भी आपके लिए कुछ मैसेजेस हो। आपकी लाइफ में बहुत जल्दी जल्दी नए नए लोग आ रहे हैं जो आपको सपोर्ट करेंगे और आपकी ये सब शिकायतें भी वो खत्म करेंगे, मदद करेंगे आपकी, ऐसा दिखा है यहाँ पे। ठीक है, ग्रुप नंबर 1। मुझे लिटरली कोई यहाँ पे स्कैम करता हुआ दिख रहा है, या आपके साथ ये स्कैम हुआ है। इससे मेरा क्या मतलब है, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे किसी का कोई क्लॉथिंग ब्रांड है या फिर कुछ है, वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सेल करता है, जैसे फ्लिपकार्ट, मीशो, अमेजोन, इन पे कोई सेल करता है, ठीक है, कर दिया, और उन्होंने रिटर्न पॉलिसी भी रखी है। तो वो जो उनका आइटम गया है, वो जो उनकी ड्रेस गई है कस्टमर के पास, उसने वो पहनी, पार्टी में फोटो वोटो करा ली और रिटर्न कर दी। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि वो ड्रेस उन्होंने रख ली और दूसरी ड्रेस वापस भेज दी। इस तरीके का कोई स्कैम या तो आपने किया है या आपके साथ खुद हो रहा है। क्योंकि मुझे यहाँ पे ऑनलाइन भी कुछ काम दिख रहा है, जो आप ऑनलाइन काम कर रहे हो, लेकिन उसमें ना कुछ सफलता नहीं मिल पा रही है आपको, ग्रुप नंबर 1। उसकी वजह से भी आप कंफ्यूज हो कि भाई ऑफलाइन करना है, ऑनलाइन करना है, किस तरीके से करना है। अगर आप कंटेंट क्रिएटर हो, आपको व्यूज गिर गए हैं, ऐसा यहाँ पे मैसेज मिल रहा है, आपको उस हिसाब से व्यूज नहीं मिल पा रहे हैं। ठीक है, तो ये कुछ चीजें थी जो अभी आपके साथ में दिख रही हैं, ग्रुप नंबर 1। अभी हम ये देखते हैं कि फ्यूचर में ये सब चीजें क्या हो रही है, कब तक ठीक हो रहा है आपके लिए। फ्यूचर में ग्रुप नंबर 1 के लिए चीजें क्या दिख रही हैं। फ्यूचर में ग्रुप नंबर 1 के लिए चीजें क्या दिख रही हैं। फ्यूचर में ग्रुप नंबर 1 के लिए चीजें क्या दिख रही हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ओके। ये तो बहुत ज्यादा ही कार्ड ड्रॉप हो गए आपके लिए। 7 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे 2 बार है आपके लिए। लवर्स, ओके, ऑल राइट। आपको कोई बुला रहा है ग्रुप नंबर 1, मुझे ऐसा मैसेज मिला। जरा ध्यान दो, आपके आसपास आपको कोई बुला रहा है। 9 ऑफ कप्स, मेरे को लगा था ये कार्ड तो जरूर आना चाहिए और वो आ ही गया। 9 ऑफ वॉन्ड्स आपके लिए 2 बार है। 7 ऑफ वॉन्ड्स आपके लिए 2 बार है। कमाल है, बहुत इंटेंस एनर्जी दिख रही है आपकी। तो अगर मैं आपको सच बताऊं, सच बता रहा हूँ, कुछ भी शुगर कोटिंग नहीं करूंगा, कुछ टाइम तक तो देखो मुझे आप लोगों के लिए चीज़ें ऐसी ही दिख रही हैं, ऑन एंड ऑफ, ऑन एंड ऑफ। जिस तरीके से अभी चीज़ें चल रही हैं, जिस तरीके से आप लॉस्ट हो, कंटिन्यू दिख रहा है। उसके पीछे का रीज़न ये है कि जो आपको समझना है, जो आपको लेसन लेना है, वो आप ले ही नहीं पा रहे हो। ठीक है, जैसे ही आप वो लेसन ले लोगे, हम गाइडेंस में भी चेक करेंगे आपके लिए कि क्या है, क्या लेसन है, क्या करना चाहिए। जब आप वो लेसन ले लोगे, आप देखोगे कि सब चीज़ें आपकी ठीक हो गई है, ऐसी कोई प्रॉब्लम ही नहीं रही है। तो फ्यूचर में कुछ टाइम तक मुझे चीज़ें ऐसी ही दिख रही है। कुछ टाइम तक कितना, मैं आपको बता देता हूँ। 1 वीक दिख रहा है किन्हीं लोगों के लिए, और किसी के लिए मुझे 1 महीना भी दिख रहा है यहाँ पे। इससे ज़्यादा तो मुझे चीज़ें नहीं दिख रही है। 1 महीने से मैक्स तो कुछ चीज़ें नहीं है। मंथ बता देता हूँ मैं, जब कभी भी आप इस रीडिंग को देख रहे हो उस हिसाब से देखिएगा। जून दिख रहा है किसी के लिए, जून थोड़ा सा ऐसे ही जा सकता है, नेगेटिव ऑन एंड ऑफ वाला। और कोई अगर बाद में इस रीडिंग को देख रहा है, तो यहाँ पे जो मंथ मुझे दिख रहा है वो सितंबर नज़र आ रहा है, और अक्टूबर में कुछ मूवमेंट आ सकता है आपकी लाइफ में। ठीक है, ग्रुप नंबर 1 आपकी लाइफ में देखो लवर्स का कार्ड है। तो फ्यूचर पर्सपेक्टिव में अगर कोई कपल है यहाँ पे, कोई किसी का सेपरेशन चल रहा है, सब चीज़ें, कोई थर्ड पार्टी आ गई है। थर्ड पार्टी ज़रूरी नहीं है कि कोई रोमांटिक रिलेशन में ही कोई थर्ड पार्टी हो, नहीं। काम में बिजी हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, काम थर्ड पार्टी हो गया। पैसे पैसे और घर वालों का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा हो रहा है, घर वाले थर्ड पार्टी हो गए। इन सब चीज़ों में ये सब चीज़ें थर्ड पार्टी में कैलकुलेट होती हैं, क्योंकि जनरल रीडिंग है। तो लवर्स का कार्ड है, तो रीयूनियन दिख रहे हैं यहाँ पे। तो जो भी रिलेशनशिप में है, सेपरेटेड है, सिंगल है, उनकी लाइफ में कोई ना कोई आ रहा है। तो वो आप जो लॉस्ट फील कर रहे हो वो बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। स्टकनेस वाली एनर्जी से आप बाहर आ पाओगे। एस ऑफ सॉर्ड है, आपका माइंडसेट चेंज होता हुआ दिख रहा है। आगे फ्यूचर में माइंडसेट चेंज करोगे तो आप सब चीज़ें देख पाओगे जो आप अभी नहीं देख पा रहे हो। 4 ऑफ कप्स का कार्ड जैसे अभी है कि आपको चीज़ें दिख रही हैं, लेकिन आप वो समझ नहीं पा रहे हो, उनको ना इग्नोर कर रहे हो आप, और आगे उन्हीं सब चीज़ों को आप अप्रिशिएट कर रहे हो, उनको एक्सेप्ट कर रहे हो। ग्रुप नंबर 1 ऐसा भी दिख रहा है आपके लिए।
ठीक है, तो कुछ टाइम तक ये चीज़ें हैं, उसके बाद में सब बैलेंस हो रहा है, सब चीज़ें जो यहाँ पे मैंने बताया था, जो अभी आपके साथ में चल रहा है, वो सब खत्म हो रहा है, सब पॉजिटिव हो रहा है। अभी गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए, बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं करेंगे इस रीडिंग को। You are ready. Okay. Peaceful resolution and trust. Don't stop. ओके, तो आपके लिए गाइडेंस यही आ रहा है। देखो, जब कभी भी हम लॉस्ट फील करते हैं ग्रुप नंबर 1, तो हम ना सबसे पहले रोक लेते हैं खुद को। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे कोई बहुत ज़्यादा ना भगवान की पूजा कर रहा है, भक्ति करता है, ठीक है। अब वो भगवान को कुछ मांग रहा है, कुछ मांग रहा है, मांग रहा है, मांग रहा है, वो डेली कुछ ना कुछ मांगता है, ऐसा समझो आप, ठीक है। डेली भगवान उसको नहीं देते हैं, टेस्ट करने के लिए कि भाई अगर मैं इसको नहीं देता हूँ तो ये कैसे रिएक्ट करता है। वो समझ जाता है कि ठीक है, नहीं दे रहे हैं तो कोई बात नहीं, मेरे ही भला होगा, कुछ ना कुछ इस तरीके की सब चीज़ें हो गई। लेकिन फिर एक पॉइंट ऐसा आता है कि वो जो भी इंडिविजुअल है, मेल फीमेल जो भी है, वो बहुत ज़्यादा ना ऐसे भड़क जाता है भगवान के ऊपर कि सब कुछ मैं मांगती रहती हूँ, मांगता रहता हूँ, आप कुछ देते ही नहीं हो मुझे, हमेशा मैं ही क्यों इंतजार करूं। और जब देखो नेगेटिव एनर्जीज वाले लोगों को सब कुछ मिल जाता है, पॉजिटिव एनर्जी वालों को कुछ नहीं मिल रहा है, क्या है इस सब का रीजन। इस तरीके की चीजें बहुत ज्यादा भड़क जाती हैं, तो वो ना रोक देता है। वो क्या करता है, मैं भक्ति नहीं करूंगा, मैं भगवान की पूजा नहीं करूंगा, ये सब चीजें। तो वो ऐसे रोक देता है क्योंकि वो लॉस्ट फील कर रहा है कि मैं पूजा पाठ कर रहा हूँ, जब भी मेरे साथ ये नेगेटिव हो रहा है, वो हो रहा है, कुछ मनोकामना पूरी नहीं हो रही है। उस तरीके की चीजें, जब आप किसी चीज में मेहनत कर रहे हो, प्रैक्टिकली कोई एग्जाम में आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, कोई जॉब पाने के लिए सब चीज़ें कर रहे हो, बिजनेस में प्रिपरेशन कर रहे हो उसको आगे बढ़ाने के लिए, ग्रोथ के लिए, लेकिन उस हिसाब से जब चीज़ें हो नहीं रही है तो आप लॉस्ट फील हो जाते हो और छोड़ देते हो, यार मेरे बस का नहीं हो रहा हो। तो आपको ना वो रुकना नहीं है, आपके लिए वो गाइडेंस है। जिस तरीके से अभी आप चीज़ें कर रहे हो, बस थोड़ा सा पेशेंस रखो। आपको पीस लाने की ज़रूरत है अपने लाइफ में, और बिल्कुल कंटिन्यू रखो सब चीज़। आप बिल्कुल तैयार हो, आप बिल्कुल एज पे हो उस चीज़ को पाने के लिए। बस आपको ट्रस्ट रखना है अपने ऊपर और भगवान के ऊपर, डिवाइन के ऊपर, कि जो चीज़ें हो रही है उनकी मर्जी से हो रही है, वो बहुत ज़्यादा बैलेंस करवा देंगे चीज़ों को। तो आपको अभी ये गाइडेंस फॉलो करनी है ग्रुप नंबर 1, ठीक है। अपने ऊपर विश्वास रखो, भगवान के ऊपर विश्वास रखो, आप बिल्कुल तैयार हो। जो आपको अचीव करना है बहुत जल्दी हो जाएगा, क्योंकि वो जो लेसन है, वो जो लेसन आपका है वो यही है कि पीस कैसे मेंटेन करते हैं। क्योंकि आप बहुत जल्दी ना भौकला जाते हो मतलब शॉर्ट टेम्पर्ड हो आप। कुछ चीज़ें नहीं हुई तो अगेंस्ट चले गए, यार क्यों नहीं हुआ, दिमाग खराब हो गया आपका। तो आपको ना पीस सिखाया जा रहा है, आपको बार बार टेस्ट किया जाएगा कि अगर आपको वो चीज़ें नहीं मिल रही है तो आप कितना पीस मेंटेन करते हो अपनी लाइफ में। आप उस चीज़ को बैलेंस कर लो, फिर आप देखो आपको सब चीज़ें मिल जाएंगी। तो यहाँ पे आपके लिए मैसेज है, इसलिए आप लॉस्ट फील कर रहे हो। ओके, ऑल राइट, ग्रुप नंबर 1, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन। अपना ध्यान रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हेलो एंड वेलकम टू रीडिंग ग्रुप नंबर 2। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पे देखा ही है कि ये रीडिंग किसके लिए होने वाली है। अगर आप लॉस्ट फील कर रहे हो बहुत ज़्यादा, तो ये रीडिंग है आप लोगों के लिए। ध्यान रखिएगा कि जनरल रीडिंग है, और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो। आपको लिंक्स कहाँ मिलेंगे, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आगे बढ़ने से पहले आप भगवान जी को प्रार्थना कर लो कि जो मैसेजेस आप तक पहुँचना चाहते हैं वो पहुँचे। मैं भी प्रार्थना कर लेता हूँ। और मुझे ना कुछ कुछ मैसेजेस आप लोगों के लिए दिए जा रहे हैं ग्रुप नंबर 2 में, उन्हें पहले आपको डिस्कस करता हूँ, तब कार्ड शफल करूँगा। आपके साथ मुझे चीज़ें ऐसी दिख रही है कि आप ना मदद मांग रहे हो, बहुत ज़्यादा लोगों से मांगी भी है, लेकिन वो आपकी मदद हो नहीं पा रही है, वो आपकी हेल्प नहीं हो पा रही है। इधर उधर हर जगह, मतलब एक होता है ना भटकना, इधर उधर जाना है। क्या जैसे बैंक में कैसे होता है कि एक डेस्क पे गए, वो बोलेंगे कि नहीं भाई यहाँ पे काम नहीं होगा, उस नंबर की डेस्क पे जाओ, फिर वो बोलेंगे वहाँ पे जाओ। तो मतलब इस तरीके से आप घूम रहे हो, भटक रहे हो इधर उधर, लेकिन आपको अपना सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा है चीज़ों का। मुझे वो आपका कुछ कुछ ना लीगल मैटर भी नज़र आ रहा है। मुझे किसी के लिए हेल्थ इश्यूज भी दिख रहे हैं यहाँ पे, कि कोई हेल्थ इश्यूज है, आप कहीं डॉक्टर के पास जा रहे हो, कुछ चीज़ें हो रही है, तो जो डॉक्टर है वो किसी और को रेफर कर रहे हैं आपको। एक रेफरेंस वाली एनर्जी आ रही है आपके लिए ग्रुप नंबर 2, कि आप
को ना बार बार रेफर किया जा रहा है, इधर उधर उधर इधर, लेकिन आपको वो सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। और आप भगवान जी के साथ भी ऐसा कर रहे हो कि कभी कृष्ण भगवान से मांग रहे हो, कभी शिव जी से मांग रहे हो, कभी काली माँ से मांग रहे हो, मतलब एक कोई स्टेबिलिटी नहीं दिख रही है आपकी लाइफ में। मुझे बताइएगा ये मैसेज किसके लिए है ये, क्योंकि आगे बढ़ने से पहले मुझे ये मैसेजेस दिया जा रहा है आपके लिए ग्रुप नंबर 2। ठीक है, चलिए शुरू कर लेते हैं। क्या आता है आपके लिए, आप क्यों लॉस्ट फील कर रहे हो, सबसे पहले हम यही चेक करेंगे अभी आपके साथ में क्या हो रहा है, लॉस्ट फील क्यों हो रहा है आपको। फिर हम देखेंगे फ्यूचर पर्सपेक्टिव से चीज़ें क्या दिख रही हैं, और हम देखेंगे गाइडेंस। बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं करेंगे हम इस रीडिंग को, जितना जो भी मैसेजेस जैसे आएंगे बस हो गया और ख़त्म करेंगे। राइट, पेज ऑफ वॉन्ड्स, ओके, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, सारे वॉन्ड्स के कारण क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ओह माय गॉड, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ सॉर्ड, ओके। एक और कार्ड लेते हैं एम्परर, और बॉटम से हमारे पास 7 ऑफ वॉन्ड्स। 1 2 3 4 5 6 कार्ड आपके लिए वॉन्ड्स के कार्ड है। 8 कार्ड है टोटल, 8 में से 6 कार्ड आपके वॉन्ड्स के हैं। तो ये बात तो मैं बिल्कुल आपको श्योरिटी के साथ में बोल सकता हूँ, काम को लेकर आप हद से ज़्यादा परेशान हो रहे हो, हद से ज़्यादा, जिसकी कोई लिमिट नहीं है। करियर से रिलेटेड बहुत ज़्यादा लॉस्ट फील कर रहे हो आप, आपको समझ में नहीं आ रहा किस प्रोफेशन की फील्ड में आपको जाना है, क्या करना है, कैसे करना है, कुछ नहीं आपको अभी समझ में आ रहा। और आपके साथ में ना मुझे कुछ कुछ चीज़ें ऐसी भी दिख रही है कि आप थोड़ा सा एटीट्यूड में भी आ रहे हो। मतलब कैसे, पता है कई बार ना हमें पता भी नहीं होता कि हमारे अंदर वो एटीट्यूड ईगो है, लेकिन क्या होता है कि सामने वाला ना हमें कोई सजेशन दे रहा है कि भाई ये काम करके देख लो, वो काम करके देख लो, और आप अंदर ही अंदर, अरे यार ये वाला काम करूंगा ना तो ऐसा हो जाएगा, वो काम करूंगा ना तो वैसा हो जाएगा, इसमें तो मेरा मन नहीं है, उसमें तो वो नहीं है, ये नहीं है। मतलब पहले से पहले नेगेटिव सोच लेना, नेगेटिव सामने वाले को बोल देना। मतलब एक होता है ना कि भाई हमें पता है इस बारे में क्या बोल रहा है, तो हम क्यों चांस दें यहाँ पे। मतलब अपने ही थॉट प्रोसेस को बहुत ज़्यादा होल्ड करके बैठ जाना, वो दिख रहा है आपके लिए ग्रुप नंबर 2। सॉरी बट मैं शुगर कोटिंग करके नहीं बताता हूँ, अगर आपको कंटिन्यू अगर करना है तो प्लीज़ देखिए, नहीं अगर आपको लग रहा है बहुत ज़्यादा हार्श हो रहा हूँ तो मैं आई एम सॉरी, आप अभी इस रीडिंग को छोड़ सकते हो। ठीक है, और जो लोग कंटिन्यू कर रहे हैं उनको मैं मैसेज यही देना चाहूँगा कि आपको अभी थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होने की ज़रूरत है, क्योंकि ना आपके माइंड में कुछ कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा भर गई है, कुछ नहीं बहुत ज़्यादा चीज़ें भर गई हैं, बहुत ज़्यादा डिफेंडिंग वाले जोन में आप जा रहे हो खुद, कि मैं ऐसा करूँगा वैसा करूँगा, अपने हिसाब से ही करूँगा, कोई मुझे गाइड मत करो, कोई कुछ मुझे बताओ मत। बहुत ज़्यादा ज़िद्दी आप दिख रहे हो किसी के, कोई यहाँ पे मेरे को रिश्ता भी दिख रहा है, किसी के रिश्ते के लिए, रिश्ता ठीक कराने के लिए कोई अगर सेपरेट है तो उसको वापस उसको पार्टनर से मिलाने के लिए, या फिर उनकी शादी कराने के लिए, कुछ तो ऐसा दिख रहा है कि आप अपने सिबलिंग, अपने कज़न, अपने फ्रेंड के साथ में ना लग गए हो बस, कि मैं करवा कर रहूँगा, करवा कर रहूँगी। वो थोड़ी सी ज़िद आपकी दिख रही है, और ये आपके लिए भी चीज़ें दिख रही हैं। फिर सामने जो भी कुछ आ रहा है ना, आप ना समझ नहीं पा रहे हो, ऐसा दिख रहा है ना। आपके सामने जो भी फिर चीज़ें आ रही हैं वो आप समझ नहीं पा रहे हो, अपने माइंडसेट के साथ में यार ये वो, अब पूरा ब्लॉकिंग एनर्जी में आप चले गए हो, किसी को कोई मौका ही नहीं दे रहे हो करने का। हड़बड़ी में आप सिर्फ डिसीजन ले रहे हो, एक्शन कर रहे हो, हर किसी से आपकी लड़ाई हो रही है। यहाँ पे मेरे को ऑफिस पॉलिटिक्स भी नजर आ रही है किन्हीं लोगों के लिए, घर पे भी लड़ाई हो रही है, ऑफिस में भी लड़ाई हो रही है। आपको लग रहा है आपका कोई पॉइंट ऑफ व्यू समझ नहीं पा रहा है, लेकिन वो उल्टा है, आप किसी को नहीं समझ पा रहे हो। आप बहुत ज़्यादा इमेच्योर हो रखे हो अभी ग्रुप नंबर 2, आपको वो थोड़ा सा बैलेंस करने की ज़रूरत है। आपको ये बताया जा रहा है कि आपके माइंड में ना अभी चीज़ें ऐसे चल रही हैं कि भाई मैं लीडर हूँ, आपका मेरे को मूलांक 1 दिख रहा है, 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, या भाग्यांक में से ये हो सकता है आपका 1 और 3 का कोई कॉम्बिनेशन, 4 भी है किन्हीं लोगों के लिए। तो बहुत ज़्यादा रेबल आप हो रहे हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल्ड हो रहे हो, आपको लग रहा है कि भाई मैं लीडर हूँ, लीडर की तरह सब चीज़ों को लेकर चलूंगा, और फैमिली में भी कुछ चीज़ें हो रही हैं तो मेरी बात मानो, मेरे हिसाब से सब चीज़ें करो। तो वहाँ पे ना आप थोड़े से नेगेटिव जा रहे हो,
आप सोच बहुत अच्छा रहे हो, मैं ये नहीं बोल रहा आप बहुत नेगेटिव सोच रहे हो या फिर बहुत घमंडी हो गए, नहीं। आपकी इंटेंशन बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा सोच रहे हो, लेकिन वो सामने वाले लोगों के सामने जैसे पड़ रहा है ना, सामने वाले लोगों पे पड़ रहा है वो, उसका इम्पैक्ट वो ऐसा पड़ रहा है कि वो आपको बहुत ज्यादा ना, एम्परर का कार्ड दिखाता है, ईगोइस्टिक, बहुत घमंडी, इस तरीके से देख रहे हैं आपको कि इसको तो किसी की पड़ी ही नहीं है, कितना अकड़ू है ये, कितना एरोगेंट है ये, इस हिसाब से आपको ना लोग देख रहे हैं अभी। ठीक है, तो वो आपको थोड़ा सा बैलेंस करने की जरूरत है। आपको अभी रिलैक्स होने की जरूरत है, खुद को शांत करो, ऑब्जर्व करो चीजों को कि क्या कैसे हैं। ठीक है, उसके बाद में कोई एक्शन लो आप। और अब बात करते हैं, मुझे यहाँ पे थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी का भी एंगल दिख रहा है। अगर आपके घर पे आपको ऐसा फील हो रहा है कुछ नेगेटिव एनर्जीज हैं, कुछ ये वो चीज़ें, तो आप ना अपना अपना एक अपनी एक राय दे रहे हो कि भाई ऐसा कर लो, वैसा कर लो, सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन घर वाले अपना अपना बोल रहे हैं, तो वहाँ पे भी क्लैशेस हो रहे हैं। ठीक है, आप कोई रेमेडी बता रहे हो घर वालों को कि भाई ये करने से बहुत हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा, तो वो रेमेडी नहीं कर रहे हैं वो। और अगर आपको कुछ डाउनलोड्स आ रहे हैं, आपको कुछ साइकिक मैसेजेस आ रहे हैं, तो वो नहीं समझ पा रहे हैं। ठीक है। हम्म। ओके, आपके लिए ये भी मैसेज मिल रहा है कि आपको अपना ब्लड प्रेशर थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है, ब्लड प्रेशर के लिए, क्योंकि आपका बीपी मुझे इधर उधर दिख रहा है, चीज़ें या तो बहुत ज़्यादा लो हो रहा है या बहुत ज़्यादा हाई हो रहा है, तो उसके ऊपर आप ध्यान दो। ग्रुप नंबर 2। और अगर मैं आपको दोबारा शॉर्ट में बताऊं कि आपको लॉस्ट होने का कारण क्या है, लॉस्ट होने का कारण ये है कि आप सोच रहे हो कि हर चीज़ की कमांड में अपने हाथ में लेकर चलूंगा, लेकर चलूंगी, अपने हिसाब से चीज़ें करूंगी या करूंगा। अब मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि आप लोगों को, आप और लोगों को भी ऐसा चाह रहे हो कि भाई मेरे हिसाब से चलो, लेकिन आपके माइंड में ना चीज़ें हैं कि भाई मैं ऐसा सोच रही हूँ या सोच रहा हूँ, तो ऐसे ही करूँगा, ऐसे ही करूँगी, इस तरीके से काम करूँगी या करूँगा। नहीं, थोड़ा सा ना सुन लो सबका, सुन तो सकते हैं हम, सुन लेते हैं सबका, फिर अपना फिर पॉइंट लिख लेते हैं कि भाई उन्होंने ये बोला, उन्होंने ये करा, ये वो चीज़ें, तब अपनी इंट्यूशन की आप सुनो। क्योंकि अभी आपको गलत गाइड किया जा रहा है, ऐसा दिख रहा है, वो जो नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव है वो मुझे आप ही के ऊपर दिख रहा है, ग्रुप नंबर 2। ठीक है, तो उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान कर लो आप अभी। हम्म। तो अपनी जिद को आप छोड़ दोगे, आप जो लॉस्ट फील हो रहे हो वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि आप करियर को लेकर भी अभी बहुत ज़्यादा लॉस्ट फील कर रहे हो, जो कि मैंने मैसेज आपको दिया। शादी को लेकर भी मुझे किन्हीं लोगों के लिए दिख रहा है, कोई रिश्ता है, सब चीज़ें है कि भाई इनसे शादी करूं कि उनसे शादी करूं, वहाँ पे भी आप लॉस्ट फील हो रहे हो कि ये पार्टनर मेरे लिए कैसे रहेंगे, सही है नहीं है, इस तरीके की भी थॉट प्रोसेस आपके लिए चल रहे हैं। कोई यहाँ पे मेडिकली जैसे की चीज़ें आई हैं, मेडिकली भी दिख रहा है कि भाई इस हॉस्पिटल जाऊँ, उस हॉस्पिटल जाऊँ, कुछ ट्रीटमेंट हो जाएगा नहीं हो जाएगा। कोई हीलर भी हो सकता है कि जैसे आप किसी हीलर को बात करते हो, लेकिन उन हीलर के पास टाइम नहीं है या फिर कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, उन्होंने कहीं और रेफर कर दिया, तो आपके मन में वो डाउट है, यार ये बता पाएंगे कि नहीं बता पाएंगे, क्या चीज़ें होंगी, ये सब चीज़ें हैं। ओके, ग्रुप नंबर 2। हम्म। अभी आप लोगों के लिए देख लेते हैं फ्यूचर पर्सपेक्टिव से चीज़ें क्या कुछ नज़र आ रही हैं आप लोगों के लिए। आपके लिए ना हम एक और डेक यूज़ करेंगे, ऐसा भगवान जी बोल रहे हैं कि आपको भगवान जी खुद मैसेज देना चाह रहे हैं। क्योंकि जो सबसे पहले मैसेज मिला था, आप हर भगवान के पास जा रहे हो, आपने नहीं सुनी, चलो उनसे मैं मांगूंगा, आपने नहीं सुनी, चलो साईं बाबा से मांगूंगा, आपने नहीं सुनी, चलो शिव जी से मांगूंगा मतलब इस तरीके की चीज़ें चल रही है। और आप लॉस्ट फील स्पिरिचुअलिटी में भी कर रहे हो, ये मैसेज भी मिल रहा है आप लोगों के लिए। कि एक होता है ना कि मेरे को अपना सोल मिशन जानना है, मैंने संकल्प ले लिया, लेट्स सपोज, लेट्स से कि आपने
हनुमान जी का संकल्प ले लिया कि भाई इतने दिन आप हनुमान चालीसा पढ़ोगे इस नियम से, और इसके बदले में वो आपको क्या बताएंगे, इस फलस्वरूप में वो क्या देंगे आपको कि आपका सोल मिशन बता दिया, आपकी रियलिटी आपको बता दी, लेकिन वो हुआ नहीं। फिर आपको लगा कि मैंने हनुमान जी की पूजा करी, उन्होंने कुछ करा ही नहीं, चलो अब शिव जी को कनेक्ट करता हूँ मैं, वो बताएंगे मुझे। इस तरीके की चीज़ें चल रही हैं आपके साथ में। लाइफ पर्पस को लेके अभी बहुत ज़्यादा दुखी हो रहे हो, परेशान हो रहे हो। और यकीन मानो ये जो रीडिंग है ना, ये मैं बहुत अर्जेंट बेसिस पे शूट कर रहा हूँ, क्योंकि ये रीडिंग मुझे शूट करनी ही नहीं थी, और इसका तो पता नहीं कब नंबर आता जाके, लेकिन रीडिंग शुरू करने से पहले मेरे को कुछ और शूट करना था आज। इनफैक्ट मुझे करना ही नहीं था आज, अपॉइंटमेंट थे, सब चीज़ें थी, वो करके तो टाइम मैनेज करके मैं कर रहा हूँ अभी। मुझे ना सब चीज़ ऐसी लगी कि मैं खुद लॉस्ट फील कर रहा हूँ काफ़ी ज़्यादा। तो मुझे लगा मैं क्यों लॉस्ट फील कर रहा हूँ, तब मुझे समझ में आया जब मैं थोड़ी देर शांत बैठा, इंट्यूशन की सुनी कि मैं क्यों लॉस्ट फील कर रहा हूँ। तो वो मैसेज मिला कि ये मेरी एनर्जी नहीं है, ये आप लोगों की एनर्जी है, तो आप लोगों तक ये वीडियो पहुँचना बहुत ज़रूरी है। स्ट्रेंथ, देखो स्ट्रेंथ का कार्ड है, 4 ऑफ स्वॉर्ड, 9 ऑफ कप्स, जजमेंट, बेहतरीन बेहतरीन, 7 ऑफ स्वॉर्ड। ओके, इस कार्ड को मैं क्लैरिफाई करने के लिए एक कार्ड लूंगा। 7 ऑफ स्वॉर्ड क्यों आया है, प्लीज हमें बताइए, 7 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड क्यों आया है। एम्परर, एम्परर आपके लिए दो बार आया है। ओके, समझ गए। 3 ऑफ वॉन्ड्स। सो फ्यूचर में चीज़ें क्या दिख रही है आपके लिए, अगर मैं आपको बताऊं तो ऐसा दिख रहा है आपको स्ट्रेंथ रखने की, हिम्मत रखने की अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस टाइम पे। ठीक है, आपको ना भगवान को सरेंडर करना पड़ेगा, नेगेटिवली सरेंडर नहीं करना है आपको, पॉजिटिवली सरेंडर करना है कि भगवान अब आप ही संभालो जो मेरी लाइफ में हो रहा है, मेरे को सही रास्ते पर लेकर चलो, मेरी चेतना में आओ, मेरी चेतना को विकसित करो, मुझे गाइडेंस दो, मेरी इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करो। इस तरीके की चीज़ें आपको भगवान के सामने रखनी है, तभी वो आपको अच्छे से गाइड कर पाएंगे, ऐसा दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, फ्यूचर में जो भी आप चाह रहे हो, जैसे भी चीज़ें करना चाह रहे हो, वो होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। लेकिन अगर मैं आपको टाइम बताऊं तो किसी के लिए 8 दिन, 8 हफ्ते, यानी कि 2 महीने। और अगर मैं आपको मंथ बताऊं तो मुझे अगस्त और सितंबर बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब आ रही है, अगस्त सितंबर अक्टूबर बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं आपके लिए। हो सकता है किसी की शादी हो रही है इन मंथ में। ठीक है, आपको क्लैरिटी मिलती हुई दिख रही है, तब तक ना आपका ऑन एंड ऑफ रहता हुआ फिर भी नजर आ रहा है। ग्रुप नंबर 2 जजमेंट का कार्ड है, तो कुछ चीजें आपसे ना रिलीज हो रही है, रिलीज हो रही है मतलब अगर आप बहुत ज़्यादा स्टक हो, आपकी शादी नहीं हो पा रही है, आपका करियर नहीं बन पा रहा है, आपके व्यूज़ नहीं आ पा रहे हैं, कुछ चीज़ें नहीं हो पा रही है, क्योंकि हमें सब चीज़ पॉसिबिलिटी लेकर चलनी होती है ना, तो उस हिसाब से मैसेज देना पड़ता है। तो वो सब चीज़ें आप रिलीज कर रहे हो, डिटैच हो रहे हो, और तभी आपकी विश पूरी होती हुई दिख रही है। जजमेंट का कार्ड है, भगवान जी आपको एक सेकंड चांस दे रहे हैं। भगवान जी बोल रहे हैं कि भाई बच्चे, तुमने बहुत इधर उधर हाथ पैर मार लिए, अभी शांत बैठ जाओ, सरेंडर कर दो मुझे, मैं सब कुछ संभाल लूंगा, और आपकी एक लाइफ में एक यू टर्न आ जाएगा। यू टर्न नहीं, मैं आपको बोलूंगा 360 डिग्री चेंज हो जाएगी बिल्कुल, और एक फ्रेश स्टार्ट होता हुआ दिख रहा है। लेकिन आपके लिए ये है 7 ऑफ स्वॉर्ड का जो कार्ड है, एम्परर, आपको इस वाली एनर्जी को त्यागना पड़ेगा आगे फ्यूचर में, तब भी आपके लिए इतनी अच्छी चीज़ें हो पाएंगी। ये चीज़ें हैं, ठीक है, फ्यूचर में ये सब चीज़ें हो रही है, लेकिन अभी जो एम्परर की आप एनर्जी में हो, वही एम्परर की एनर्जी में आप आगे भी रह सकते हो। तो ना भगवान से एक तरीके से चीट करोगे कैसे, अगर आप अभी भगवान जी को वादा कर दोगे कि भगवान जी मैं वादा करता हूँ जिस एनर्जी में मैं अभी हूँ, जैसे मैं अभी रिएक्ट कर रहा हूँ वैसे नहीं करूँगा, आगे जाके चीज़ें ठीक हो जाएंगी सब चीज़। ठीक है, आगे नहीं करूँगा मैं ऐसा, लेकिन जैसे ही चीज़ें ठीक हुई, आप वापस उसी वाले जोन में आ गए, आप वापस एम्परर वाले जोन में आ गए, तो वहाँ पे एक चीटिंग दिख रहा है, तो वो आपको चीटिंग नहीं करनी है। भगवान जी ये बोल रहे हैं कि अगर करो तो पूरा ये एक्सेप्ट करके करो सब चीज़ें, वरना फिर खुद ही संभाल लो। भगवान जी ऐसा बोलते नहीं है कि खुद ही संभाल लो, लेकिन वो कह रहे हैं कि भाई जब तक तुम समझोगे नहीं तो वो कुछ नहीं कर पाएंगे इस चीज़ में। तो अभी जो आपको करना है, अभी ना खुद को बहुत ज़्यादा अकेला करना पड़ेगा, लोगों से आइसोलेट करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा सोचना पड़ेगा। चैरियट का कार्ड भी दिख रहा है, चैरियट का कार्ड दिखाता है कि सब चीज़ों का कंट्रोल अपने हाथ में ले लो, आप उस हिसाब से आगे बढ़ो। ठीक है, अभी देख लेते हैं एंजल्स की तरफ से क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए। ग्रुप नंबर 2
आस्क योर एंजल्स, डोंट स्टॉप, रिकंसीडर। देखो आपको फ्लेक्सिबल होने की जरूरत है, सिचुएशन विल इम्प्रूव, लेट गो। तो आपको कुछ कुछ अपने कार्मिक पैटर्न्स को, कुछ अपनी आदतों को लेट गो करना पड़ेगा, तभी सिचुएशन इंप्रूव होगी। आपके लिए ये गाइडेंस आ रही है। और आपने जो चॉइसेस बनाई है, देखो वही सेम मैसेज यहाँ पे मिल रहा है कि जो आप अपने माइंड में चीज़ों को रख कर बैठे हो कि इसी तरीके से करूंगी, इसी तरीके से करूंगा, उसके बारे में दोबारा सोचो कि क्या भाई ये आपको फील्ड दे भी देगी जो आप चाहते हो, जो पैसा स्टेबिलिटी आप चाहते हो इस फील्ड से आपको मिल जाएगा, या फिर जहाँ पे आप पहले काम करते थे उसी फील्ड से आपको पैसा मिलेगा। स्विच करने के बारे में कहीं सोच रहे हो तो 100 बार सोचो उसके बारे में, आपको ऐसा बोला जा रहा है। पर आपको रुकना नहीं है, मतलब ऐसा नहीं करना कि आप सोचने बैठ गए तो सोचने ही बैठ गए, फिर कोई एक्शन ही नहीं ले रहे हो। नहीं, आपको रुकना नहीं है, चलते 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 आपको ये सोचना है। और जो मैं आपको बोल रहा था कि आपको सरेंडर करने की ज़रूरत है, जो आप फ्यूचर में करोगे वो अभी करो। आपके भगवान जी प्लीज़ मेरे इंट्यूशन के द्वारा मेरे को गाइड करो, एंजल्स प्लीज़ मुझे बताओ कि आप क्या बताना चाहते हो, मैसेजेस दो मुझे। और ये रीडिंग ने और ये रीडिंग ही आपको एक क्लैरिटी देने के लिए काफ़ी है, इसलिए ये रीडिंग आप लोगों के सामने आई है। ओके, और अभी हम आप लोगों के लिए और देख लेते हैं कि और क्या मैसेजेस आपको दिए जा रहे हैं, क्योंकि ये जो डेक है ये मैंने आप ही की रीडिंग में यूज़ किया है, बाकी और किसी के लिए मेरे को इंट्यूशन नहीं बोल रहा था कि किसी के लिए यूज़ करना है। देख लेते हैं आपको भगवान जी क्या बताना चाहते हैं। ग्रुप नंबर 2, आपको पता है ये मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों की रीडिंग करते करते वो डिस्चार्ज हो गया माइक, ये चीज़ थी। ठीक है, तो अभी देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या कुछ मैसेजेस आ रहे हैं। आपके लिए कार्ड ड्रॉप हुआ है हनुमान जी का स्ट्रेंथ, और स्ट्रेंथ का कार्ड देखो आपके लिए आया भी है रीडिंग में। तो आपको ना हिम्मत रखने के लिए बहुत ज़्यादा बोला जा रहा है। हनुमान जी प्रोटेक्शन के लिए, स्ट्रेंथ के लिए माने जाते हैं, राइट। चिंतामणि काली का कार्ड है, महासदाशिव का कार्ड आपके लिए बॉटम से है। तो ये कार्ड यहाँ पर क्या बता रहे हैं आपको, ये बता रहे हैं कि हनुमान जी में कितनी स्ट्रेंथ है, पावर है ना, प्रोटेक्शन देते हैं वो। और जो आपको स्टार्टिंग में मैसेज दिया गया था ना कि आप हनुमान जी की पूजा कर रहे हो, फिर शिव जी के पास चले गए, फिर कृष्ण भगवान के पास चले गए, शक्ति एक ही है। ऐसा नहीं करो कि आप कभी किसी भगवान की पूजा कर रहे हो फिर किसी भगवान की। ऐसा नहीं होता कि भगवान बुरा मान जाते हैं, नहीं, भगवान बुरा नहीं मानते हैं, लेकिन ये अपमान होता है एक, कि आप उनकी पूजा बीच में छोड़ रहे हो। अगर पूजा कर रहे हो तो बिल्कुल कंप्लीट करो, वरना सभी भगवानों की पूजा एक साथ करो। पर ऐसा नहीं करो कि एक भगवान की आप पूजा कर रहे थे फिर वो बीच में बंद कर दिया। ओके, ऐसा नहीं करना है आपको। हनुमान जी की ऊर्जा से आप कनेक्ट करो, आपको ये बोला जा रहा है, बहुत अच्छा रहेगा। और काली माँ भी ना आपके जितनी भी नेगेटिव आपका शेडो वर्क है, शेडो साइड है, आसपास जो भी नेगेटिव लोग हैं, जितनी भी नेगेटिविटी है, सबसे आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है। आपके अंदर की वो नेगेटिविटी को निकाल कर फेंका जा रहा है काली माँ के द्वारा और हनुमान जी के द्वारा। आपको ये मैसेजेस यहाँ पे दिए जा रहे हैं, ठीक है। और जो बॉटम से आपके लिए कार्ड आया है महासदाशिव का, उस कार्ड से आपको क्या मैसेज दिया जा रहा है, वो बताता है कि ज्ञान लेना है आपको। अब ज्ञान क्या लेना है आपको, ज्ञान आपको ये लेना है कि देखो, जैसे आपके लिए आया था कि आपको सोचना है, बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल रहना है, सब चीज़ें होनी है। तो अगर आप कुछ नया शुरू कर रहे हो, आप किसी रिश्ते में जा रहे हो, कहीं पे शादी करनी है, उनके बारे में प्रॉपर आप नॉलेज लो कि भाई क्या है उनका, क्या नहीं है, क्या काम कैसे करते हैं। आपको ना इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं लेनी है कि इस काम को कैसे करते हैं, उस काम को कैसे करते हैं। ज़्यादा नॉलेज आपको इस तरीके से लेनी है कि ये काम मेरे लिए सही है या नहीं है, मतलब आपके लिए बेनिफिशियल चीज़ें हैं या नहीं है। इसलिए आपको बोला जा रहा है कि बहुत ज़्यादा नॉलेज लेने की आपको बहुत अभी इस टाइम पे ज़रूरत है, इसलिए आप लॉस्ट फील कर रहे हो, ठीक है। और वो जो नॉलेज है आपको आपके एंजल्स, आपकी इंट्यूशन बताई देगी, और रीडिंग भी बताई रही है। ओके, ऑल राइट। तो ये रीडिंग थी आप लोगों के लिए, ग्रुप नंबर 2। आई होप आपको पसंद आई होगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाकी और रीडिंग्स के लिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन। अपना ध्यान रखिएगा और इन सब चीज़ों पे काम ज़रूर करिएगा ताकि आप लॉस्ट ना रहो। हेलो एंड वेलकम टू रीडिंग ग्रुप नंबर 3। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा ही है कि हम इसमें देखने वाले हैं क्या आप लॉस्ट हो। इसका मतलब क्या है, कई बार पता है क्या होता है कि हमें ना समझ में नहीं आ रहा होता कि हमारी लाइफ में चल क्या रहा है, हम क्या कर रहे हैं। आप खुद को घिसे जा रहे हैं, मेहनत करे जा रहे हैं, रिजल्ट कुछ मिल नहीं रहा है। तो वो जो लॉस्ट फीलिंग आपको आ रही है वो क्यों आ रही है, वो हम इसमें चेक करने वाले हैं। ध्यान रखिएगा कि एक जनरल रीडिंग है, ठीक है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो।
भगवान जी को प्रार्थना कर लो कि आगे बढ़ने से पहले नहीं, मतलब आगे बढ़ने से पहले प्रार्थना कर लो कि जो मैसेजेस आप तक पहुंचना चाहते हैं वो पहुंचे। कई बार पता नहीं मैं क्या ही बोल रहा होता हूँ रीडिंग में, हो जाता है इधर उधर चले जाते हैं। वो एक मीम है ना, इधर उधर चले जाते हैं, माफ करिएगा, ऐसे कुछ था। प्रार्थना कर लो आप, मैं भी प्रार्थना कर लेता हूँ। ग्रुप नंबर 3। ओके, ऑलराइट। देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्यों लॉस्ट फील कर रहे हो आप। ग्रुप नंबर 3, आप क्यों लॉस्ट फील कर रहे हो। फिर हम देखेंगे कि फ्यूचर पर्सपेक्टिव से चीजें क्या दिख रही है और गाइडेंस क्या आ रहा है आपके लिए। बहुत ज्यादा लेंदी नहीं करेंगे इस वीडियो को हम। ओके, मैं इनको वापस रखने वाला था डेक में, लेकिन मेरे को इंट्यूशन ने बोला नहीं भाई, लो इनको, ड्रॉप होके आया है वो ग्रुप नंबर 3 वालों के लिए। मैं बहुत जल्दी आपके साथ ना शेयर करूंगा जितने सारे डेक है मेरे पास, वो सब शेयर करूंगा, क्योंकि कोई मुझे कमेंट में पूछ तो रहा था। अभी मैं लिंक कैसे भेजूं आपको, क्योंकि उनके नाम वाम ऐसे ढूंढने पड़ते हैं कहाँ से क्या मंगाता, तो मैं उनका डेक का सबका फोटो वोटो डाल के बता दूंगा, वहां से आप देख सकते हो कि कौन कौन से डेक में यूज करता हूँ। ये कार्ड तो सभी पाइल में आया है। 3 ऑफ कप्स, एम्प्रेस, एस ऑफ सॉर्ड, पेज ऑफ वॉन्ड्स, डेथ, 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है हमारे पास बॉटम से। ओके, तो रीजन बहुत साफ है कि आप क्यों लॉस्ट फील कर रहे हो। आप इसलिए लॉस्ट फील कर रहे हो क्योंकि आप लॉस्ट हो। Sorry. तो जो मुझे चीजें दिख रही है, आपने ना लोगों से खुद को दूर कर लिया है, लोगों से आइसोलेट कर लिया है आपने खुद को। और पता है क्या हो रहा है, आप अपने अंदर नहीं झांक पा रहे हो, आप दूसरों के ऊपर झांक रहे हो, दूसरों के अंदर झांक रहे हो। भाई इसने मेरे साथ ऐसा कर दिया था, मैं इससे बात नहीं करूंगा, मैं इससे दूर हो जाऊंगा। ये तो इंसान अच्छा नहीं है, वाइब अच्छी नहीं आ रही, तो मैं इससे दूर हो जाऊंगी। इस तरीके की चीजें आपके साथ में चल रही है, मतलब आप खुद ही ना लोगों से दूर हो रहे हो। फिर जो टैग आ रहा है वो ये आ रहा है कि भाई मैं लॉस्ट फील कर रहा हूँ इसलिए मैं दूर हो रहा हूँ। लेकिन जो रियलिटी है वो ये है कि आप पहले दूर हो रहे हो लोगों से, फिर आप लॉस्ट फील कर रहे हो। ठीक है, क्योंकि आप ना मेंटली बहुत ज्यादा टायर्ड दिख रहे हो मेरे को। 1 मिनट दो जरा मुझे। हम्म आप मुझे बहुत ज्यादा मेंटली टायर्ड दिख रहे हो ग्रुप नंबर 3। तो इस वजह से आप बहुत ज्यादा लॉस्ट फील कर रहे हो, क्योंकि आपकी ना एक्सपेक्टेशन मुझे कुछ ज्यादा ही दिख रही है। हर एक चीज को लेकर के आपकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है। उसकी वजह से क्या हो रहा है कि भाई ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ मेरी लाइफ में, मेरी लाइफ तो बर्बाद है, ये है, उस तरीके से आप बहुत ज्यादा सोच रहे हो। और यहाँ पे मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि कुछ काम तो आपने शुरू किया था, स्टार्ट किया था या करने के बारे में सोच रहे हो, उसको कैसे आगे ले जाओगे, क्या करोगे, आपको वो भी नहीं समझ में आ रहा है। उसकी वजह से भी परेशान हो रहे हो। ओवरऑल ना आप बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हो, इग्नोर करके मेहनत कर रहे हो। यानी कि फैमिली में चीजें क्या चल रही हैं, कैसे चल रही हैं, आपकी सोल आपको क्या बोल रही है, आपको रेस्ट लेना है नहीं लेना है, उन सब चीजों पे आप ध्यान नहीं दे रहे हो, बस मेहनत करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, करे जा रहे हो। और उसकी वजह से आपको हेल्थ इश्यूज भी हो रहे हैं, ये भी दिख रहा है। ये आपको हेडेक भी दिख रहा है, मेरे को बैक पेन भी दिख रहा है, शोल्डर पेन हो सकता है आपका। कुछ लोगों के लिए मुझे घुटने भी दर्द करते हुए दिख रहे हैं। फैमिली का भी कारण है यहाँ पे, तो आपको ना फैमिली के साथ में प्रॉपर सपोर्टिंग एनर्जी मिल नहीं पाती है एक तो। इससे मुझे एक चीज कनेक्ट हो रही है आप लोगों के लिए, कि आपको कभी कभी अपनी फैमिली से ये भी शिकायत होती होगी कि भाई मैंने कौन सी फैमिली में जन्म ले लिया। ये तो मुझे समझते ही नहीं है क्या रीजन है इस फैमिली में जन्म लेने का। तो वो आप वीडियो देख सकते हो, चैनल पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, आपको बहुत ज्यादा जरूरत है वो वीडियो देखने की। ग्रुप नंबर 3। और आपकी बारी पे तो नहीं, ग्रुप नंबर 2 की शूट हो चुकी थी रीडिंग। लास्ट के 2-3 मिनट पे क्या हुआ, माइक मेरा डिस्चार्ज हो गया, मतलब वो चार्ज, बैटरी लो हो गई उसकी। और आप लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप भी डिस्चार्ज हो चुके हो, आपकी बैटरी लो हो गई है, इस वजह से भी आप लॉस्ट फील कर रहे हो। अब वो बैटरी रिचार्ज कैसे होगी, आपको कहीं घूम कर आना है, आपको स्पिरिचुअली एलिवेट करना है खुद को, ये चीज़ें दिख रही है। जितना ज़्यादा आप रिलैक्स हो जाओगे उतना ज़्यादा आप सही ट्रैक पे आ जाओगे। और आपका जो फोकस बहुत ज़्यादा पैसे पे, वेल्थ पे जा रहा है ना, कि भाई मुझे ज़मीन खरीदनी है, मुझे ये करना है, मुझे वो खरीदना है, मुझे मिलेनियर बनना है हनी सिंह की तरह, तो आप उतना ही ज़्यादा परेशान हो रहे हो। मतलब बेसिकली जो
यहाँ पे चीजें दिख रही है, वो आपको थॉट प्रोसेस दिख रहा है जिसकी वजह से आप लॉस्ट फील कर रहे हो। प्रैक्टिकल लेवल पे देखो चीजें हो रही है, वो मुझे दिख रहा है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि कुछ नहीं हो रहा है, आप इल्यूजन में जी रहे हो, नहीं, बहुत कुछ हो रहा है। परेशान भी हो रहे हो आप, आपको रिजल्ट भी नहीं मिल पा रहा है उन सब चीजों के हिसाब से जैसे आप चाह रहे हो, लेकिन आप सोच बहुत ज्यादा रहे हो। तो सोचना थोड़ा सा कम कर दो, सोचना थोड़ा सा बंद कर दो। अभी आपको ना ट्रांसफॉर्मेशन लाने की जरूरत है। और ये जो लॉस्ट वाली फीलिंग है आपको, ये क्यों होती है पता है? जब कभी भी हमारी लाइफ में एक नई साइकिल शुरू होती है ना, तो उससे पहले ना बहुत ज्यादा दर्द तकलीफ मिलती है हमको। तो वही आपके साथ में हो रहा है यहाँ पे, वो आपको दर्द तकलीफ दी जा रही है एक एंडिंग से पहले। और यहाँ पे डेथ का कार्ड है, तो कुछ चीजें, कुछ नहीं, बहुत कुछ चीजें आपके लिए एंड होती हुई भी मुझे यहाँ पे नजर आ रही है। ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है आपकी लाइफ में, इसलिए ये बहुत ज्यादा चल रहा है। आपको ना यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई मेडिकल फील्ड से भी है या फिर किसी को मेजर हेल्थ प्रॉब्लम है, तो आपको डॉक्टर को दिखाने की भी काफी ज्यादा जरूरत है। आप उसके लिए भी लॉस फील कर रहे हो कि भाई मैं ये दवाई खाऊं कि वो दवाई खाऊं, आपको इश्यूज नहीं मिल पा रहे हैं। जो भी आपको हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं वो दिख ही नहीं पा रहे हैं कि क्या रीजन है। और ये पता है कई बार क्या होता है, जब राहु केतु हमारा परेशान हो जाते हैं ना, परेशान करते हैं हमें, तो वो ऐसी बीमारी देते हैं कि किसी को पता ही नहीं चलता। दुनिया भर के आप टेस्ट करवा लो, पता ही नहीं चलेगा कुछ भी। तो वहां पे स्पिरिचुअलिटी काम आती है, तो आप उसमें आगे जाओ। आपका ना बेसिकली मुझे टेस्टिंग पीरियड दिख रहा है ग्रुप नंबर 3, कि आप किस तरीके से डिसीजन लेते हो, आप अपने माइंड को काबू कर पाते हो कि नहीं। क्योंकि एस ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है यहाँ पे वॉरियर वाली वाइब आ रही है। ये क्या दिखाता है कि हम अपने माइंड को किस तरीके से कंट्रोल करते हैं, अपने अपने कंट्रोल में लेके आते हैं। क्योंकि माइंड हमारे कंट्रोल में होता नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके कंट्रोल में आपका माइंड है, तो वो नहीं है बिल्कुल भी। क्योंकि माइंड कब क्या सोच रहा है, कब क्या कर रहा है, कितना सोच रहा है, हमें नहीं पता, हमारे कंट्रोल में नहीं है वो। एक पल में इधर है तो दूसरे पल में उधर है, उस तरीके की चीजें चल रही हैं। तो इसकी वजह से भी आप लॉस्ट फील हो रहे हो। और आप ना लोगों से जैसे कट ऑफ कर रहे हो, आपको लोगों में घुलने मिलने की जरूरत है। फ्रेंड से पैचअप कर लो। किसी के यहाँ पे लड़ाई झगड़ा मेरे को दिख रहा है कि हुआ है। जो लोग यहाँ पे सेपरेट हो चुके हैं, उनका यहाँ पे ऐसा नजर आ रहा है कि वो सेपरेशन अभी परमानेंट ही है। रियूनियन की तो मुझे वाइब नहीं आ रही है यहाँ पे। ठीक है, आप अपनी फैमिली वालों के साथ में भी टाइम स्पेंड करो। ग्रुप नंबर 3, ये चीजें आपके लिए दिख रही हैं। कोई कोई अपने स्किन को लेके, अपने लुक्स को लेके भी यहाँ पे लॉस्ट फील कर रहा है। कैसे? कि भाई मेरा फेस तो सिमेट्रिकल नहीं है ना, और मेरे स्किन का टेक्सचर अच्छा नहीं है, मेरा कलर टोन अच्छा नहीं है, मेरी हाइट अच्छी नहीं है, मेरा ड्रेसिंग सेंस अच्छा नहीं है, मैं इतना ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ खुद पे, मेरी बॉडी नहीं बन पा रही है, वर्कआउट नहीं कर रहा हूँ, मेरी बॉडी कैसी हो गई है। इस तरीके की चीज़ें भी आपके साथ में चल रही है, जो आप लॉस्ट फील कर रहे हो काफ़ी ज़्यादा। तो उन सब चीज़ों से भी आप बाहर आओ। सबसे पहले तो किसी का फेस आपको सिमेट्रिकल मिलेगा ही नहीं। वो बहुत कोई सुपर मॉडल कोई होगा जिसका फेस सिमेट्रिकल होगा, आप देख लो, किसी का फेस आपको सिमेट्रिकल मिलेगा ही नहीं। मेरा खुद का नहीं है, तो मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। ग्रुप नंबर 3, ओके। आप किसी का भी देख लो, कितने बड़े से बड़े एक्टर देख लो, लेकिन क्या होता है वो अपने ऊपर काम कर लेते हैं बाद में। तो वो कुछ आप फेशियल एक्सरसाइज कर सकते हो, उससे चीजें ठीक हो जाती हैं शायद। ओके, तो आपको ना अपने ऊपर डाउट नहीं करना है। आप अपने ऊपर डाउट कर रहे हो तो बहुत ज्यादा लॉस्ट फील कर रहे हो। अभी हम ये देख लेते हैं फ्यूचर पर्सपेक्टिव से चीजें आपके लिए क्या दिख रही है। फैमिली प्लानिंग को लेकर अगर आप लॉस्ट फील कर रहे हो, कोई फीमेल है वो देख रही है कि भाई वो कंसीव करे नहीं करे, बेबी करना चाहिए अभी कि नहीं, थोड़ा सा और रुकना चाहिए, तो बिल्कुल कर लो, आपको ऐसा बोला जा रहा है। और आपके घर में मुझे कोई आता हुआ भी दिख, आता हुआ मतलब कोई नन्हा मेहमान, कोई नया मेंबर आ सकता है, कोई नया पेट आ सकता है। ये भी चीज़ें दिख रही है आपके लिए। किसी की शादी होगी तो एक नया मेहमान आएगा, नया सदस्य, सॉरी मेहमान नहीं। ठीक है, एक मिनट। हम्म, आपके लिए ना वो जो मुझे कैमरा एंगल है वो बहुत ज़्यादा क्लोज करना पड़ा है। क्लोज इसलिए करना पड़ा है क्योंकि अभी मैं माइक से रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूँ, ये कैमरा से ही रिकॉर्ड हो रहा है, इस वजह से, ताकि आपको थोड़ा सा साउंड क्वालिटी बेटर मिले। पेज ऑफ वॉन्ट, पेज ऑफ वॉन्ट अपने इससे भी आया है, 10 ऑफ स्वॉर्ड। देखो मैंने आपको कहा था कि आपका कोई मेजर साइकिल एंड हो रहा है, इसकी वजह से आपका ये सब चीज़ें हो रही है। 7 ऑफ वॉन्ट्स, सन, बहुत बेहतरीन, सन और मून दोनों ही कार्ड है। तो आप
के लिए ना मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपकी साइकिक एबिलिटीज कुछ अनलॉक हो सकती है फ्यूचर्स ऑफ फ्यूचर में, ग्रुप नंबर 3। तो जिस चीज पे आप अभी अटके पड़े हो, आपका ना जो ट्रांसफॉर्मेशन वाला स्केल है 1 से 10 के बीच में, अगर मैं आपको बताऊं तो 9.5 पे पहुंच गया है। तो जो वो 0.5 है ना, वहीं पे आप परेशान हो गए हो, इसलिए आपको लॉस्ट फील किया जा रहा है। तो आप बहुत करीब हो, बिल्कुल एज पे हो कि आप एक नई शुरुआत करने वाले हो। यहाँ पे फूल का कार्ड भी मुझे ऐसा वाइब आ रही है, उसकी कार्ड नहीं है हालांकि यहाँ पे। तो ये चीज़ दिख रही है कि बहुत नया स्टार्ट बहुत जल्दी आपको देखने के लिए मिल सकता है आपकी लाइफ में, ग्रुप नंबर 3। जितना भी आप कंफ्यूज हो रहे थे, सब चीज़ें हो रही थी आपकी लाइफ में, स्ट्रगल आ रहा था, फेस करना पड़ रहा था आपको, पता नहीं क्या क्या, सच में आपने बहुत कुछ फेस तो किया है ग्रुप नंबर 3, मेंटल लेवल पे ही किया है, बचपन से ही किया है। तो वो सब चीज़ें अब समाप्त हो रही है, वो सब चीज़ें अब खत्म हो रही है, ऐसा भी यहाँ पे नजर आ रहा है। ठीक है, आप अपनी उस एनर्जी में वापस आ रहे हो। किंग ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे, बिल्कुल आप उनको ऐसी एनर्जी दिख रही है कि कोई आपको झुका नहीं पाएगा, उस वाली एनर्जी में आप आ रहे हो। जो भी लॉस्ट फील हो गया वो हो गया। सन का कार्ड है यहाँ पे, एक नई सुबह हो रही है। देखो डेथ का कार्ड है, डेथ में भी एक सनराइज हो रहा है पीछे से बैकग्राउंड में, और यहाँ पे सन का कार्ड आपके लिए आ ही गया, और मून का कार्ड बॉटम से है। तो बॉटम की एनर्जी हमारी ओवरऑल दिखाता है। तो जो फ्यूचर में आपके लिए हो रहा है ना, वो बहुत ज्यादा अंधकार वाले रात में हो, अभी आप रात्रि वाले फेज में चल रहे हो, तो उसमें एक सुबह होने वाली है फ्यूचर में। एक सन का कार्ड यहाँ पे नजर आ रहा है ऐसा। ठीक है, तो चीज़ें बहुत अच्छी हो रही है आपके लिए फ्यूचर में, तो आपको टेंशन लेने की कोई भी बात नहीं है इसमें। 1% भी टेंशन नहीं लो आप। जितना कंफ्यूज हो रहे हो वो सब चीज़ें खत्म हो रही है। आपका अगर टाइम टेबल रूटीन नहीं बन पा रहा था, तो वो भी बन पा रहा है अब फ्यूचर में, वो भी चीज़ें दिख रही हैं। अगर आप स्पिरिचुअलिटी में लॉस्ट फील कर रहे थे, तो आपको ना बहुत जल्दी एक्सपीरियंसेस कुछ होने वाले हैं, ये भी आपको बताया जा रहा है। बहुत जल्दी आपको कुछ एक्सपीरियंसेस होने वाले हैं। आप एक गाइडेंस और देख लेते हैं आपके लिए। हेल्पफुल पीपल, इंप्रूविंग हेल्थ। देखो हेल्थ पे भी आपको ध्यान देने की बहुत ज़्यादा जरूरत है अभी इस टाइम पे, ग्रुप नंबर 3। ठीक है, अपनी हेल्थ पे ध्यान दो आप। यू आर रेडी। आई थिंक ये कार्ड तो सब में ही आया है, चूज अ न्यू डायरेक्शन। तो आपको ना काम करने का एक नया तरीका लाना पड़ेगा अपनी लाइफ में, ऐसा आपको यहाँ पे बोला जा रहा है। ठीक है, एक नया तरीका लाओ आप। एक करंट सिचुएशन पे गाइडेंस है आपके लिए। अपनी हेल्थ पे आप ध्यान दो, 7 चक्र मेडिटेशन करो, आप जो लॉस फील कर रहे हो आपका खत्म हो जाएगी वो वाली फीलिंग। ठीक है, आपके साथ में ना मुझे ऐसा दिख रहा है, आपको भगवान जी ऐसा बोल रहे हैं कि भाई आप जब इस धरती पर आए थे ना, तो उन्होंने आपको ये कहकर भेजा था कि वो आपके साथ में है, हमेशा विश्वास रखो। और आपका वो विश्वास ना डगमगा रहा है। आप हमेशा, आपको विश्वास रखा है कि कोई तो डिवाइन एनर्जी है जो आपकी हेल्प करती है, जो आपके साथ में हमेशा रहती है। लेकिन अभी आप वो लॉस्ट फील कर रहे हो कि भाई ऐसा कुछ है भी कि नहीं है। तो आपको वही याद दिलाया जा रहा है कि बिल्कुल है आपके साथ में, आप वो पहचानो, आपके आसपास में ही है, लेकिन आप वो जान नहीं पा रहे हो। ठीक है, तो अभी मुस्कुरा जाओ, आपकी सोल मुझे हैप्पी होती हुई दिख रही है इस मैसेज से, कि आपके साथ में भगवान जी हैं, खुद कदम कदम पे हैं। बट आपको ना लोगों को सर्व करते रहना है। हीलर, देखो ट्रू हीलर कौन होता है? वो वही होता है कि खुद भी दर्द सह रहा है और लोगों की भी हेल्प कर रहा है, लोगों को भी हील कर रहा है। हालांकि हमें खुद को भी हील करके रखना पड़ता है, लेकिन कई बार सिचुएशन ऐसी होती है कि लोगों को सर्व कर रहा है तो करना ही है ना, क्योंकि भगवान ने जिम्मेदारी दी है। तो आप बिल्कुल तैयार हो। आप अगर अपने ऊपर डाउट कर रहे हो किसी भी चीज को लेकर के, तो डाउट नहीं करना है आपको। कुछ भी काम करना है जो भी अभी तक आप करते हुए आए हो किसी भी चीज में, क्योंकि जनरल रीडिंग है, उस हिसाब से देखिएगा। रिश्ते में, काम में, एग्जाम में, जॉब में, बिजनेस में, जो भी आपको करना है, एक नई डायरेक्शन के साथ में काम शुरू कर दो आप। ओवरसीज से आपका कनेक्शन होने वाला है, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। फॉरेन से आपका कुछ कनेक्शन बहुत अच्छा और होने वाला है। ठीक है, तो अभी सारी शंका जितनी भी आ रही है, जो भी डाउट आ रहे हैं, सबको भेज दो बाहर, बाहर में जाने दो सबको। ठीक है, जो भी आपको डाउट आ रहा है उसको बोलो गो टू हेल, और आपको अपने ऊपर विश्वास रखते हुए सब चीजें अचीव करते जानी है, आपको ये बोला जा रहा है। आपके लिए ना एक मास्टर कार्ड इसमें से ले लेते हैं यार। ये आ रही है आपके लिए गाइडेंस, आ रही है कि इसमें से एक कार्ड लेना चाहिए आपके लिए। ये बहुत बड़ा डेक है, ये सब शफलिंग में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ये सारे भगवान के कार्ड हैं। आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं भगवान जी, अभी देख लेते हैं। ग्रुप नंबर 3,
भगवान जी, आप ग्रुप नंबर 3 को क्या मैसेज देना चाहते हो इस टेक्स्ट से? ओके, वही लेते हैं जो ड्रॉप हो गया। गायत्री देवी माता का कार्ड है, और इसके लास्ट में हमारा कार्ड दिखा है सीता देवी, सीता माता, यानी कि धरती से वो प्रकट हुई थी। प्रकट हुई थी मतलब धरती में मिली थी, है ना, धरती से वो आई थी और धरती में ही विलीन हो गई थी जाके। और यहाँ पे ब्रह्मा का कार्ड है, बिल्कुल एक धरती और एक आकाश, गॉड ऑफ क्रिएशन। मैं यहाँ पे ये नहीं बोलूंगा कि आप गॉड ऑफ क्रिएशन हो, लेकिन ये चीज जरूर दिख रही है कि आपके अंदर वो मैनिफेस्टेशन वाली पावर जरूर है, क्रिएटिविटी है, ठीक है, कि जो आप चाहते हो ना, आप अपनी लाइफ को उस हिसाब से ढाल सकते हो। आपके साथ में वो चीजें दी गई है, वो भगवान आपको ये मैसेज दे रहे हैं कि भाई आप क्यों लॉस्ट फील कर रहे हो, आप तो स्वयं इस यूनिवर्स का हिस्सा हो और आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है। जैसे लॉर्ड ब्रह्मा क्या करते हैं, उन्होंने सृष्टि बनाई, रचना करी, रचना की, है ना, कुछ बनाया नया। उसी तरीके से आप अपनी लाइफ को बना सकते हो, आप अपने थॉट्स को क्रिएट कर सकते हो। आपका वो कंट्रोल आपको लाने की जरूरत है अपने माइंड पे, इसलिए आपका ये टेस्टिंग पीरियड चल रहा है। जैसा कि मैसेज मिला था कि आप अपने माइंड को किस तरीके से कंट्रोल करते हो, कि क्या आप लॉस्ट हो जाते हो अपने माइंड के चक्कर में या फिर उसको कंट्रोल कर पाओगे। ये आपकी एक परीक्षा चल रही है। जो आप सोचोगे वो आपकी लाइफ में होता चला जाएगा। ग्रुप नंबर 3, तो आपको ना बहुत अभी कंट्रोल करना है कि आप क्या सोच रहे हो, क्या कर रहे हो, ठीक है, और बहुत ज्यादा ग्राउंडेड होकर आपको करना है। आपका कनेक्शन मुझे इस धरती से भी बहुत अच्छा दिख रहा है और आकाशिक रैल्म से भी बहुत अच्छा दिख रहा है। तो आप एक मीडियम, एक ब्रिज दिख रहे हो। तो आप ना एक, हम सब मीडियम है, लेकिन आप बहुत एक्सट्रीम लेवल पे, बहुत इंटेंस लेवल पे एक मीडियम नजर आ रहे हो यूनिवर्स के। तो आपको वही बताया जा रहा है कि यूनिवर्स को आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आप लॉस्ट फील मत करो, खुद पे काम करो। कुछ कुछ चीज़ें आपकी एडिक्शन है, कुछ हैबिट्स हैं ऐसी जो आप नहीं छोड़ पा रहे हो, अपने माइंड को कंट्रोल में लेकर आओ, वो सब चीज़ें आपकी ठीक हो जाएंगी। तो आप बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाओगे। आपको ये सब मैसेजेस यहाँ पे दिए जा रहे हैं ग्रुप नंबर 3, ठीक है। आपको ना माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करने की जरूरत है। जैसे कि यहाँ पे ब्रह्मा जी के देखो कितने सारे सर है ना, 4 है, 4 ही होते हैं ना हर एक डायरेक्शन में। एक 5वां आया था तो वो शिव जी ने हटा दिया था। तो यहाँ पे उनके ये 4 सर हैं। तो क्या बता रहे हैं, क्योंकि उनका जो ध्यान है वो हर एक डायरेक्शन में। इसका मतलब क्या हुआ, माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस क्या होता है, अगर आप खाना खा रहे हो तो सिर्फ खाने पे ध्यान है। ऐसा नहीं कोई व्लॉग देखते हुए आप खाना खा रहे हो, वीडियो देखते हुए खाना खा रहे हो, नहीं, ऐसा नहीं करना है आपको। किसी एक ही चीज पे ध्यान रखते हुए खाना खाना है। कोई एक काम कर रहे हो तो सारा ध्यान उसी में करना है। मेडिटेशन है एक, काम कर रहे हो कुछ, अगर मैं टैरो रीडिंग कर रहा हूँ तो सारा ध्यान टैरो रीडिंग में है। तो ये माइंडफुलनेस है, ये एक मेडिटेशन है मेरे लिए। काम, हमारा कर्म एक मेडिटेशन है। तो उस तरीके से आपको यहाँ पे बोला जा रहा है। और आपको अगर मैं सच बताऊं तो यहाँ पे ऐसा आ रहा है, आपका 33 कोटि देवी देवताओं से कनेक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, बस वो आपको पहचानने की ज़रूरत है। और इसलिए स्वयं भगवान जी आपको ये बोल रहे हैं कि भाई आप लॉस्ट फील मत करो, हमें तुमसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं और आगे तुमको बहुत कुछ करना है और आगे बढ़ते चलो। लॉस्ट फील तो बिल्कुल भी नहीं करना है तुमको, वरना एक चांटा मारेंगे। ठीक है, लॉस्ट फील मत करो, भगवान ने एक चांटा मार देंगे वरना आपको, और बहुत तेल लगेगा वो। ठीक है, ब्लेसिंग आपको क्या दी जा रही है, आप ये पढ़ सकते हो, उसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ये मंत्रा कर सकते हो, आप मेडिटेशन में अफर्म कर सकते हो, सब चीज़ें। क्रिएटिविटी तो आपको कूट कूट के दी जा रही है, आपको कुछ कुछ नई नई चीज़ें सिखाई जा रही है इस टाइम पे। सीखने के बाद आप उसको कैसे अप्लाई करते हो, क्या कुछ चीज़ें करते हो, वो देखने वाली बात है। और यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे स्टेडियम पे कैसा होता है, क्रिकेटर्स खेलते हैं और सारे ऑडियंस जो है वो देख रही होती है उन्हें। तो अभी सारे भगवान जी ना, सारी डिवाइन एनर्जी आपको देख रहे हैं कि आप क्या कर रहे हो, इस धरती पे कैसे कर रहे हो, लाइम लाइट में हो आप, प्रोटेक्टेड हो आप। ओके, और राइट, बहुत अच्छे मैसेजेस मिले आपके लिए ग्रुप नंबर 3। ये रीडिंग थी आप लोगों के लिए। कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको ये रीडिंग कैसी लगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय एवरीवन।